तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगहान पर अटैक करने के लिए यंग मास्टर लिंग ने हायर किए हुए चोर पहुंच चुके। वेल इस वक्त फैंगहान अपनी सेकंड सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ओपन करने में बिजी था और तब तक यान और ब्लड नाइट किंग मिलकर उन तीनों का मुकाबला करते हैं। मगर ये तीनों बंदे गोल्डन कोर वाले कल्टिवेटर्स थे, जिसके चलते वो यान और ब्लड नाइट किंग पर भारी पड़ जाते हैं। तो फैंगहान अपनी सेकंड सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ओपन करते साथ ही उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकला। इधर युवा सेक्ट के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि किंगशे ने गोल्डन कोर को फॉर्म कर लिया है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फैंगहान को देख पाते जो कि उन तीनों बंदों से पीछा छुड़ाते हुए भाग रहा था। वो अच्छे से जानता है कि वो तीनों बंदे इतनी आसानी से तो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए उसने फैसला लिया कि अब वो ग्रेट जुआन एम्पायर में एंटर करेगा। हालांकि ये एम्पायर टाई सेक्ट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसके चलते फैंगहान ने अपने डिस्गाइज फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया ताकि कोई भी उसे आसानी से पहचान न पाए। जिसके बाद हमें ग्रेट जुआन एम्पायर का खूबसूरत नजारा दिखाया गया। वेल एम्पायर काफी ज्यादा प्रॉस्परस और पीसफुल था। इनफैक्ट फैंगहान भी एक सेकंड के लिए इसकी खूबसूरती में खो गया था। वो कहने लगा कि शायद इसी वजह से इस एम्पायर को हेवन के अंडर का ग्रेट एम्पायर माना जाता। तो यान भी उसकी बात से अग्री होते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, आफ्टर ऑल ये एम्पायर टाई सेक्ट के अंडर आता है। यहाँ पर तुम्हें तरह तरह के मैजिकल ट्रेजर, एलिक्सर, पिल्स और रिसोर्सेस मिलेंगे। जिस पर फैंगहान कह रहा था हाँ शायद इसी वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा तरोताजा है। देखो तो यहाँ के गार्ड्स भी चौथी और पांचवी लेवल की पावर को होल्ड करते। इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि टाई का फाउंडेशन काफी ज्यादा सॉलिड है। और उसी वक्त फैंगहान ने देखा कि एक बंदे ने व्हाइट सन पिल को देकर एक ट्रेजर को खरीद लिया है। यान उसे बताता है कि व्हाइट सन पिल यहाँ की करेंसी भी समझ सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ से कुछ खरीदना है तो तुम्हें व्हाइट सन पिल एक्सचेंज करनी पड़ेगी। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि मैंने तो ये पिल ही पहली बार देखी, तो फिर इसके बगैर मैं ट्रेड कैसे करूँगा। जिस पर यान कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास नेसेंट सोल पिल है और तुम्हारी एक ही नेसेंट सोल पिल इस व्हाइट सन पिल के 100 के बराबर होगी। जिसके बाद फैंगहान हेवनली डाओ पवेलियन के सामने पहुंच जाता है। तो यान को तुरंत ही इस पवेलियन के बारे में पूछने लगा। तो यान उसे बताने लगा कि यहाँ के सभी मर्चेंट्स के लिए हेवनली डाओ पवेलियन काफी ज्यादा स्पेशल है। यहाँ से तो तुम कोई भी चीज खरीद सकते हो। मेरे ख्याल से तुमने यहाँ से कुछ असासिन्स को हायर करना चाहिए जो सीधे जाकर उन 3 चोरों का खात्मा कर देंगे। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि ना मैं तो कोई भी असासिन हायर नहीं करने वाला, इनफैक्ट मैं खुद ही उन तीनों का सफाया करना चाहता हूँ। और उतने में वहाँ के पहरेदारों ने फैंगहान का रास्ता ब्लॉक किया। वो कहते हैं कि थोड़ी देर में हमारे पवेलियन में ट्रेजर ऑक्शन शुरू होने वाला है, सो पवेलियन में दाखिल होने के लिए तुम्हें इन्विटेशन दिखाना पड़ेगा। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि क्या बिना इन्विटेशन के मैं अंदर नहीं जा सकता। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि हाँ बिना इन्विटेशन के भी तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा और पावर्स होनी चाहिए। आसान भाषा में बताया जाए तो कचरे के डिब्बे को यहाँ पर कोई एंट्री नहीं। साथ ही वो दूसरा पहरेदार कहने लगा कि तुम्हारी तो शक्ल से ही पता चल रहा कि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो, सो अगर तुम बेवजह जलील नहीं होना चाहती तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते साथ ही फैंगहान ने अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों को नीचे पटक दिया। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से अपनी एबिलिटी शो करने के लिए मेरी इतनी पावर्स काफी होगी। वो दोनों पहरेदार तो फैंगहान की पावर्स देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गए। और उतने में हेवनली डाओ पवेलियन की लेडी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो अपने सिपाहियों को डांटते हुए कहने लगी कि तुमने मेहमानों के साथ ऐसा रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से हम हेवन ह्यूमन रॉल्म के वॉरियर का ठीक से वेलकम करना चूक गए। जिसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए फैंगहान से माफी मांगने लगी। वेल इसे 13 लेडी के नाम से जाना जाता था और ये हेवनली डाओ पवेलियन की मैनेजर है। फैंगहान तो तुरंत ही समझ जाता है कि ये बंदे भी उसी की जैसी हेवन ह्यूमन रॉल्म की कल्टिवेटर है। वो तुरंत ही उससे पूछने लगा कि क्या मैं आपके ट्रेजर ऑक्शन को ज्वाइन कर सकता हूँ। जिस पर 13 लेडी कहने लगी कि ऑफ कोर्स आप हमारे मेहमान हो, प्लीज मेरे साथ चलिए। यहाँ पर 13 लेडी फैंगहान से उसका नाम पूछने लगी। तो फैंगहान उसे अपना नाम फैंग लांग बताता है। जाहिर सी बात थी वो टाई सेक्ट के इन्फ्लुएंस वाले शहर में अपनी पहचान को रिवील नहीं करना चाहता। 13 लेडी उससे कह रही थी कि बस थोड़ी देर में ट्रेजर ऑक्शन शुरू हो जाएगा, तो क्यों ना तब तक मैं आपको पवेलियन का टूर दूं। तो फैंगहान भी उसके साथ पवेलियन को एक्सप्लोर करने लगा। यहाँ पर वो कह रहा था कि मैंने आपके हेवनली डाओ पवेलियन के काफी सारे चर्चे सुने हैं। इसे ग्रेट जुआन एम्पायर के मर्चेंट की फोर्ट्रेस भी कहा जाता, चाहे फिर स्पिरिट आर्टिफैक्ट हो या फिर डाओ आर्टिफैक्ट हो, यहाँ पर हर एक चीज बेची और खरीदी जाती। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि हाँ बिल्कुल आपने एकदम सही सुना, अगर कीमत अच्छी रहे तो हम कोई भी आर्टिफैक्ट खरीद और बेच सकते हैं। हाँ मगर डाओ आर्टिफैक्ट का मामला थोड़ा सा पेचीदा है।
लोग उसका इस्तेमाल करके किसी भी डायनेस्टी को सप्रेस कर सकते और इसी वजह से डाओ आर्टिफैक्ट का सौदा इजीली नहीं होता। हाँ, लेकिन दूसरे ट्रेजर्स की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन से फैक्शन से बिलोंग करते हो? जिस पर फैंगान कहने लगा कि मैं किसी फैक्शन से बिलोंग नहीं करता, मैं तो एक फ्री कल्टीवेटर हूँ जिसका कोई मालिक नहीं, और मेरा आज यहाँ आने का बस एक ही मकसद है, मैं 5 एलिमेंट इसेंस वाले ट्रेजर्स को खरीदना चाहता हूँ। तो 13 लेडी उसे बताने लगी कि आज तो नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में हमारे यहाँ पर और भी कई सारे ऑक्शन होने वाले हैं, तो उसमें ढेर सारे 5 एलिमेंट के स्पिरिट आइटम्स मौजूद होंगे, इसलिए आप फ्यूचर में होने वाले ऑक्शन पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर आपको आपके काम की चीज मिल जाए। वैसे आपका हमारे पवेलियन में पहला विजिट है, तो मैं बस आपको यहाँ का एक रूल बताना चाहती हूँ, हम व्हाइट सन पिल में ही ट्रेड करते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई स्पिरिट या मैजिकल आर्टिफैक्ट हो तो वो भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। उस आर्टिफैक्ट को एक्सचेंज करने के बाद आपको व्हाइट सन पिल मिलेगी और उसमें आप यहाँ पर जो चाहे वो आइटम खरीद सकते हो। और अब 13 लेडी फैंगहान को लेकर एक VIP रूम में पहुँच जाती है। वो उसे बताने लगी कि अगर आप किसी आर्टिफैक्ट को एक्सचेंज करना चाहते हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको व्हाइट सन पिल प्रोवाइड करूंगी। तो फैंगहान ने फटाफट से 3 कॉस्ट्यूम्स को बाहर निकाल लिया। दरअसल ये यंग मास्टर लिंग के 3 सर्वेंट्स के कॉस्ट्यूम थे, जिन्हें खत्म करने के बाद फैंगहान ने कलेक्ट किया था। 13 लेडी तो उन्हें देखते साथ ही पहचान जाती है। वो कह रही थी कि तो शैडो डीमन सेक्ट के डिसाइपल्स के कपड़े हैं, जिन्हें लोअर ग्रेड के आर्टिफैक्ट भी माना जाता। जिसके बाद वो काफी ज्यादा क्यूरियस होकर फैंगहान को घूरने लगी। वो समझ गई थी कि फैंगहान ने जरूर से इन डिसाइपल्स का खात्मा किया होगा। तो फैंगहान उसे प्रोवोक करते हुए पूछने लगा कि क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करो? तो 13 लेडी उसे बताने लगी कि मॉर्टल आप एकदम बिंदास्त रहे, हमारा हेवनली डाओ पवेलियन किसी भी ट्रेजर को एक्सेप्ट करता है, और वो भी बिना कोई सवाल पूछे। आपके पास ये ट्रेजर कहाँ से आई, भला इससे हमें क्या लेना देना? खैर, इन तीनों रोब्स की कीमत होगी 18 लाख व्हाइट सन पिल, लेकिन मैं अपनी तरफ से 2 लाख पिल और ऐड करूंगी, इस तरह से आपके पास 20 लाख पिल्स होंगी। तो बताए क्या आपको ये सौदा मंजूर है? तो फैंगहान ने बड़ी खुशी के साथ इस सौदे को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही साथ 13 लेडी उसे एक क्रिस्टल टोकन भी दे देती है। वो उसे बताने लगी कि इस दुनिया में हमारे हेवनली डाओ पवेलियन की न जाने कितनी सारी ब्रांचेस होगी, तो आप इस टोकन को दिखाकर कहीं से भी अपनी पिल्स को कलेक्ट कर सकते हो। खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए, अब थोड़ी देर में ऑक्शन शुरू हो जाएगा। जिसके बाद 13 लेडी वहाँ से रवाना हो गई। अब उसके वहाँ से जाते साथ ही यान फैंगहान से कहने लगा कि ये 13 लेडी तो काफी ज्यादा जनरस है, उसने तो 2 लाख पिल तुम्हें ऐसे ही तोहफे में दे दी। मेरे ख्याल से वो अपने पहरेदारों के रूड बिहेवियर की वजह से शर्मिंदा थी। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि हेवनली डाओ पवेलियन सौदागर का घर है, ये लोग छोटे छोटे फेवर्स देकर बहुत बड़े रिटर्न हासिल करते, इसलिए तुम ये मत समझना कि ये बंदी अपनी 2 लाख व्हाइट सन पिल की वसूली नहीं करेगी। और इस तरह से ट्रेजर ऑक्शन की शुरुआत हो गई। वहाँ मौजूद ऑक्शनियर ने अपना पहला आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लिया था। वेल, इसे कहा जाता था वेस्टर्न टाई ट्रू गोल्ड। उसे देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल एनर्जी थी। तो ऑक्शनियर ने इस आर्टिफैक्ट की इनिशियल प्राइस बताई 5 लाख व्हाइट सन पिल। इधर यान फैंगहान से कह रहा था कि ये काफी अच्छा आर्टिफैक्ट है, मगर तुम्हारे सुप्रीम व्हाइट स्टार स्टोन के सामने इसकी कोई औकात नहीं। इधर उस आर्टिफैक्ट की बोली बढ़ते हुए 8 लाख पर पहुंच चुकी थी, और तभी एक बंदे ने सीधे उस पर 1 मिलियन की बोली लगा दी। ऑक्शनियर सभी मेहमानों से पूछने लगी कि अगर कोई 1 मिलियन से ऊपर बोली लगाना चाहता है तो अभी भी वक्त है, मगर किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, जिसके चलते वो आर्टिफैक्ट यंग मास्टर खरीद लेता है। इधर यान कह रहा था कि मुझे तो इस बंदे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा, इसने तो एक भारी कीमत देकर इस आर्टिफैक्ट को परचेस किया है। अगर सच बताओ तो आर्टिफैक्ट खरीदने के लिए मुझे 1 रुपया भी खर्च करना अच्छा नहीं लगता। बिना खर्च करे आर्टिफैक्ट पर कब्जा करना बड़े ही मजे का काम है। जो सुनते साथ ही फैंगहान को हंसी आ गई। वो कह रहा था, यान मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें ट्रेजर्स पर कब्जा करना कितना ज्यादा पसंद है, लेकिन ये मत भूलो कि सभी लोग टाई सेक्ट के मेंबर्स हैं। अगर हम इन कल्टीवेटर्स को खत्म करके उनके ट्रेजर्स पर कब्जा करने लगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए तुम अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखो। और उतने में सेकंड आर्टिफैक्ट को ऑक्शन के लिए बाहर निकाला गया। ऑक्शनियर बता रही थी कि ये एक डिवाइन ट्री का टुकड़ा है, लेकिन हमारे पास इसके ओरिजिन के बारे में ज्यादा
ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं। भले इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, मगर यान ने तुरंत इस ट्री को पहचान लिया। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर फैंगहान को बताने लगा कि ये तो वर्ड ट्री का पीस है। जो सुनते साथ ही फैंगहान भी थोड़ा सा शॉक हो गया। वो खुश होते हुए कहने लगा कि ये तो वर्ड ट्री का बहुत बड़ा फ्रेगमेंट है, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हमारा काफी अच्छा फायदा होगा। तभी यान उसे एकदम स्ट्रिक्ट होकर बताने लगा कि तुम्हें कुछ भी करके इस ट्रेजर को खरीदना होगा, चाहे फिर इसके लिए तुम्हें खुद को ही गिरवी रखना क्यों ना पड़ जाए। हम इस ट्रेजर को किसी भी कीमत पर गवा नहीं सकते। तब तक ऑक्शनियर ने इस ट्रेजर की इनिशियल प्राइस रिवील की। वेल, इसकी शुरुआती कीमत थी 1 लाख व्हाइट सन पिल, जो कि काफी ज्यादा कम है। इतनी कम कीमत सुनकर ही यान थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो कहने लगा कि शायद हेवनली डाओ पवेलियन ने इस ट्रेजर को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं कि वो किस चीज का सौदा कर रहे। तो चल फिर मेरे शेर जल्दी से बोली लगाना शुरू कर दे। तो फैंगहान ने 2 लाख की बोली लगाई, मगर दूसरे लोग भी उस ट्री पर बोली लगा रहे थे, जिसके चलते उसकी कीमत इंक्रीज होने लगी। उसकी कीमत तो बढ़ते बढ़ते 8 लाख पर पहुंच चुकी थी। तो फैंगहान ने सीधा 1 मिलियन की बोली लगा दी, मगर उतने में एक बंदे ने 1.2 मिलियन की बोली लगाते हुए यान और फैंगहान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यान के तय गए काम से शायद इस बंदे ने इस वुड को पहचान लिया है। सब जैसे ही फैंगहान ने 2 मिलियन की बोली लगाई, उस बंदे ने तुरंत ही कीमत को बढ़ाते हुए उसे 2.5 मिलियन कर दिया। सो फाइनली फैंगहान ने 3 मिलियन की बोली लगा दी। और उसके इस अनाउंसमेंट को सुनते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लकड़ी के टुकड़े में ऐसा क्या है जो बंदा इस पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा। वेल, यहाँ पर यान की दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई। वो तो बस दुआ कर रहा था कि इस पर और बड़ी बोली ना लगाई जाए, वरना फैंगहान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे ऑक्शन हॉल में इसी की चर्चा होने लगी। लोगों को जानना था कि आखिर ये ट्रेजर है क्या, मगर किसी ने भी 3 मिलियन के ऊपर 1 रुपया खर्च करने की हिम्मत नहीं दिखाई, जिसके चलते फाइनली वर्ड ट्री का वो बड़ा सा फ्रेगमेंट फैंगहान को मिल चुका था। दरअसल सोल्ड की अनाउंसमेंट सुनते साथ ही फैंगहान और यान की जान में जान आ गई, वरना अभी तक तो इन दोनों की सांसें अटकी हुई थी। यान कह रहा था, बाप रे, काफी ज्यादा क्लोज कॉल था, मेरे ख्याल से अब मैंने थोड़ा सा आराम करना चाहिए। और अब ऑक्शन हॉल में तीसरे आर्टिफैक्ट पर बोली लगना शुरू हो गई। तब तक 13 लेडी वर्ड ट्री के फ्रेगमेंट को लेकर फैंगहान के पास पहुंच जाती है। वो फैंगहान से कह रही थी कि आपके पास 20 लाख व्हाइट सन पिल है, लेकिन आपने ये फ्रेगमेंट 30 लाख पिल में खरीदा, तो आप बाकी की पेमेंट कैसे करोगे। जिस पर फैंगहान जवाब देते हुए कहने लगा कि व्हाइट सन पिल तो मेरे पास है ही नहीं, तो उसके बदले में मेरी दूसरी पिल्स को एक्सचेंज करना चाहूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपना एक गोल्ड 13 लेडी के हवाले कर दिया। तो बंदी अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इन पिल्स को चेक करने लगती है। और जब उसे पता चला कि ये तो नेसेंट सोल पिल है, वो काफी ज्यादा शॉक हो गई। फैंगहान उसे बता रहा था कि इस गोल्ड में टोटल 10,000 नेसेंट सोल पिल्स हैं। तो इतने बड़े नंबर को सुनते साथ ही उस बंदी के होश उड़ गए। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि टाई सेक भी इतनी सारी पिल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आखिर ये बंदा है कौन। तो फैंगहान से कहने लगी कि प्लीज ऑक्शन को एंजॉय कीजिए, आप तो जितने चाहिए उतने ट्रेजर खरीद सकते हो, मेरे ख्याल से ये सारी नेसेंट पिल उन्हें कवर कर लेगी। जिसके बाद फैंगहान के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए वहाँ से रवाना हो गई। वहीं पर फैंगहान ने डिसाइड किया था कि वो बिना वक्त जाया करे फटाफट से इस ट्री फ्रेगमेंट को रिफाइन कर लेगा। और अब हमें फैंगहान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने अपने ओरिजिनल वर्ड ट्री को समन कर लिया था, और साथ ही साथ वो अब अपने फ्रेगमेंट को भी रिफाइन करना शुरू कर देता है। तो उसकी एनर्जी से टेम्पर होने के बाद वो फ्रेगमेंट बड़ी तेजी के साथ वर्ड ट्री के साथ मर्ज होना शुरू हो गया। वहीं पर यान उसे बताता है कि ये फ्रेगमेंट तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, इससे तुम्हारी अजूर एम्परर सोवरेन आर्ट अपनी परफेक्शन लेवल को अचीव करेगी, साथ ही तुम अपनी ग्रेट सेवरिंग आर्ट की फुल पोटेंशियल को भी अनलिश कर पाओगे। और उतने में फैंगहान ने नोटिस किया कि उसके अंदर लाइटनिंग पावर समाने लगी है। वहाँ पर लाइटनिंग की एनर्जी का एक्सप्लोजन होता हुआ देख फैंगहान की खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। उसने तो बिना कोशिश करे ही लाइटनिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया था। दरअसल इस टेक्निक को वुडन डिवाइन थंडर कहा जाता था। यान उसे बताने लगा कि तुम्हारी 5 एलिमेंट की ट्रू ची पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उन्हीं 5 एलिमेंट ने आपस में मिलकर डिवाइन थंडर को जनरेट किया। तुम्हारे पास अब सिर्फ वुडन डिवाइन थंडर ही नहीं, बल्कि अर्थ, वाटर, मेटल और फायर डिवाइन थंडर भी आ चुकी
है। इन्हीं पांचों एलिमेंट की डिवाइन थंडर्स की साइकिल का कोई अंत नहीं हो सकता। जब तुम इन एबिलिटीज को अच्छे से मास्टर करोगे तब तुम्हारी 5 एम्परर ग्रेड डीमन डिवाइन एबिलिटी में भी तुम्हें इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। इनफैक्ट वो टेक्निक कंप्लीट होकर तुम सीधा छठी लेवल पर पहुंच जाओगे। जिस पर फैंगहान खुश होते हुए कहने लगा कि वर्ड ट्री ने आज साबित कर दिया कि इसके जैसा सेक्रेड ऑब्जेक्ट इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। अगर इस वर्ड ट्री के हमें और भी फ्रेगमेंट मिल जाए तो बात बन जाएगी। उस वक्त इमॉर्टल रेल्म पर असेंड होने से मुझे इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और उतने में फैंगहान को 13 लेडी की आवाज आई तो फटाफट से माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। वो फैंगहान को बताने लगी कि लिंगलोंग पैलेस की सेलेस्टियल मेडन पियाओयुन आपसे मिलना चाहती है। लिंगलोंग पैलेस का नाम सुनते साथ ही फैंगहान थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि उसने जो 28 डिवाइन एबिलिटीज हासिल की थी वो इसी पैलेस से बिलोंग करती है। तो तुरंत ही पियाओयुन से बात करने के लिए तैयार हो गया। फैंगहान ने तुरंत ही इसकी कल्टीवेशन को पहचान लिया। दरअसल ये बंदी डिवाइन एबिलिटीज की 7वीं रेल्म पर पहुंच चुकी थी, यानी कि ये बंदी एक गोल्डन कोर रेल्म की मास्टर है। तो फैंगहान उससे पूछने लगा कि बताए फेरी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो पियाओयुन उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे अभी अभी पता चला आपको 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स में दिलचस्पी है। मेरे ख्याल से आप 5 एलिमेंट की डिवाइन एबिलिटी को मास्टर करना चाहते हो, तो मेरे पास एक ऐसा 5 एलिमेंट ट्रेजर है जो आपकी मदद कर सकता। और इतना कहते साथ ही पियाओयुन ने एक जेड बॉक्स को ओपन किया जिसके अंदर माउंटेन स्पिरिट पर्ल था, जिसे देखते साथ ही यान फैंगहान को बताने लगा कि ये पर्ल काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, कोशिश करो कि तुम इस पर भी कब्जा कर सको। तो फैंगहान उस फेरी से कहने लगा कि मैं तो आपको नहीं जानता और ना ही हमारा कोई कनेक्शन है, तो बताए फिर आप इस आर्टिफैक्ट के बदले मुझसे क्या चाहती हो। जिस पर पियाओयुन जवाब देते हुए कहने लगी कि मैंने सुना है आपने डिवाइन ट्री को परचेस करने के लिए नेसेंट सोल पिल का सौदा किया। उन पिल्स की क्वालिटी काफी ज्यादा शानदार थी, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके पास और भी कुछ पिल्स बाकी है। अगर नेसेंट सोल पिल्स है तो हमारा लिंगलोंग पैलेस उसे खरीदना चाहेगा। वेल ये बात 13 लेडी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो भी नेसेंट सोल पिल्स को खरीदना चाहती थी। तो तुरंत ही फैंगहान से कहने लगी कि हाँ, नेसेंट सोल पिल्स की जरूरत तो हमें भी है। अगर आपके पास हो तो हमारा हेवनली डाओ पवेलियन उसकी काफी अच्छी खासी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि लिंगलोंग पैलेस की फेरी के ऑफर के सामने हमारा ऑफर काफी ज्यादा बेहतर होगा। जिस पर वो फेरी कहने लगी कि चाहे हेवनली डाओ पवेलियन कितना ही बड़ा ऑफर क्यों न रखे, हमारा लिंगलोंग पैलेस उसे आसानी से मैच कर लेगा। जो सुनते साथ ही 13 लेडी उसे गुस्से में घूरने लगी। वहीं पर फैंगहान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर नेसेंट सोल पिल्स की इतनी ज्यादा डिमांड होगी। तो फैंगहान बताता है कि हाँ, मेरे पास काफी सारे नेसेंट सोल पिल्स हैं। अगर अच्छी खासी प्राइस मिल जाए तो मैं उन्हें सेल करने के लिए तैयार हूँ। शायद मेरे पास 4 लाख नेसेंट सोल पिल्स हैं, तो आप दोनों 2-2 लाख बांट सकती हो। वेल इतना बड़ा नंबर सुनते साथ ही इन दोनों बंदियों के होश उड़ गए। 13 लेडी कह रही थी कि इमॉर्टल कहीं आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। जिस पर फैंगहान जवाब देते हुए कहने लगा कि सौदेबाजी में मैं मजाक नहीं करता। एक बार ये ट्रेजर ऑक्शन खत्म हो जाए फिर हम अपने सौदे को पूरा करेंगे। बस आप दोनों भी अपनी तरफ से अच्छी खासी प्राइस तैयार रखना। जिस पर फेरी पियाओयुन कहने लगी कि मुझे तो आपका नेचर काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और मुद्दे की बात करते हो, तो उसी से इम्प्रेस होकर मैं ये माउंटेन स्पिरिट पर्ल आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाहती हूँ। तो डाविस फैंगलांग प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। अब उस बंदी की दरिया दिली देखकर लेडी 13 भी कहाँ ही पीछे रहने वाली थी। उसने भी फटाफट से अपने हेवनली डाओ पवेलियन का प्रीमियम वीआईपी कार्ड बाहर निकाल लिया। वो फैंगहान से कहने लगी कि प्लीज इसे भी एक्सेप्ट कीजिए। आगे चलकर जो भी डील होगी इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो फैंगहान ने बड़ी खुशी से उन दोनों की तोहफों को एक्सेप्ट कर लिया। और अब उन दोनों की वहाँ से जाने के बाद वो फटाफट से नेसेंट सोल पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है। दरअसल वर्ड ट्री में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से वो ट्री ढेर सारी मात्रा में सेलेस्टियल रेल्म की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता था, और इसी के चलते फैंगहान बड़ी आसानी के साथ अपने नेसेंट सोल पिल को रिफाइन कर सकता है। उतने में यान वहाँ पर अपीयर होते हुए फैंगहान से कहने लगा कि क्यों ना तुम्हें रिफाइनिंग प्रोसेस डॉमेन ड्रैगन पिक्चर के अंदर करो। वहाँ पर सेलेस्टियल एनर्जी आने की वजह से डॉमेन ड्रैगन पिक्चर की पावर भी बढ़ जाएगी। तो फैंगहान ने भी उसकी बात मानते हुए फटाफट से रिफाइनिंग करना शुरू कर दी। वेल यहाँ पर फैंगहान को पता चला कि वर्ड ट्री तो वॉइड डोमेन से कनेक्टेड है। वर्ड ट्री के रूट में पेनिट्रेशन की एबिलिटी थी, जिसके चलते वो सेलेस्टियल रेल्म से भी कनेक्टेड
पेड़ थे। तो फैंगहान के दिमाग में एक आइडिया आया। उसे लगता है कि अगर वो इन रूट्स को फॉलो करेगा तो हो सकता है वो सेलेस्टियल रेल्म के गेट तक पहुंच जाए। वैसे तो सेलेस्टियल रेल्म तक पहुंचना काफी ज्यादा खतरनाक था, मगर वो सोचता है कि कोशिश किए बिना तो खतरे का अंदाजा भी नहीं होने वाला। इसलिए फैंगहान अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे रूट्स की तरफ छलांग लगा देता है और उसके ऐसा करते साथ ही सबसे पहला तो उसे स्पेशल स्टॉर्म का मुकाबला करना पड़ा। इसमें फैंगहान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। यान उसे बता रहा था कि जल्दी से वापिस आ जाओ, तुम उस दुनिया में एंटर नहीं कर सकते। मगर फैंगहान ने उसे तसल्ली दी कि वर्ड ट्री उसे महफूज रखेगा। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर को बर्न करते हुए आगे बढ़ने लगा और बस थोड़ी देर में उसे अपने सामने सेलेस्टियल रेल्म का गेट नजर आता है। मगर फैंगहान वहां तक पहुंच पाए उससे पहले एक अनजान शक्ति ने उसे वहां से निकाल बाहर किया। फैंगहान तो मायूस होते हुए कहने लगा कि अगर मेरी सोल और ज्यादा स्ट्रांग होती तो मैं सेलेस्टियल रेल्म तक पहुंच जाता। तब यान उसे बताने लगा कि सेलेस्टियल रेल्म कोई गार्डन नहीं जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ जा सको। अगर तुम्हारी पावर 10 गुना ज्यादा भी बढ़ जाए तो भी सेलेस्टियल गेट को तुम छू नहीं पाओगे। ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा कि दोबारा से ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, साथ ही साथ तुम्हारी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, वो काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वहाँ जाने से मेरा थोड़ा बहुत फायदा हो गया। दरअसल मैं अपने साथ स्पेस टाइम के स्टॉर्म की एक पावर का ट्रेस लेकर आया हूँ। इसकी मदद से मैं स्पेस की पावर को सेंस कर पाऊंगा और साथ ही साथ इससे मेरी ग्रेट सेवरेंस टेक्निक भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। और उतने में फैंगहान को बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस होते हैं, जिसके चलते वो फटाफट से माइंड स्पेस से बाहर आ गया। दरअसल ऑक्शन हाउस में एक एंशिएंट कुनपेंगे पर बोली लग रही थी। दरअसल ये अंडा एक ऐसा एक्सेप्शनल मटेरियल है जिससे एंशिएंट एलिक्सर्स को रिफाइन किया जा सकता, या फिर इसकी मदद से मैजिकल वेपन्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल कोर भी फॉर्म की जा सकती थी। फैंगहान कहने लगा कि शायद 7 लीफ डीमन किंग के थ्रोन के नीचे इसी अंडे को छुपाया गया था, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी मैंने वहाँ पर भी महसूस की थी। और अब उस अंडे से डरावनी आवाजें सुनाकर इस एपिसोड को यहीं पर खत्म किया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।